Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like वीडियो, सब्सक्राइब our YouTube चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। आज की क्लास में हम एडवांटेज ऑफ हायर स्टैंडिंग इन वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एडवांटेज ऑफ हायर वोल्टेज वीएस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज को हाई रखने से क्या क्या बेनिफिट होगी हम लोगों को, उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें वीएस सेंडिंग इन वोल्टेज है और वी आर रिसीविंग इन वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका एक्सएल हो और पी आर एक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड एंड क्यू आर रिएक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड। मान लेते हैं लोड में इंडक्शन मोटर लगे हुए हैं, तो क्योंकि रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस इस ट्रांसमिशन लाइन में मान लेते हैं बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट किए हैं। रिसीविंग इंड एक्टिव पावर Vs इंटू वी आर बाई एक्सएल साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होता, सभी लोगों को पता है। यहाँ पर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, जो कि लोड एंगल होता है, तो पी आर को हम लिख सकते हैं Vs इंटू वी आर बाई एक्सएल साइन डेल्टा। तो इसे लिख सकते हैं पी मैक्स साइन डेल्टा। तो पी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Vs इंटू वी आर बाई एक्सएल। मान लो कि आपका Vs और बराबर वी आर हो, मतलब सेंडिंग इंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग इंड वोल्टेज हो, तो पी मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं Vs स्क्वायर बाई एक्सएल। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन का एक्सएल तो आपका कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, तो हम लोग पी मैक्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Vs स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ? बाय इंक्रीजिंग Vs पावर ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ द लाइन इज इंक्रीज। मतलब वोल्टेज को यदि हाई रखते हैं, सेंडिंग इन वोल्टेज को हाई रखते हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंडिंग इन टू रिसीविंग इन। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाती है यदि वोल्टेज को हाई रखते हैं। पी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यहाँ से देखो, यदि वी स्क्वायर को v का वैल्यू बढ़ाते हैं तो पी मैक्स का वैल्यू बढ़ता है। पी मैक्स v का वैल्यू बढ़ाओ, पी मैक्स का वैल्यू बढ़ाओ, तो इससे हम कह सकते हैं यदि वोल्टेज हाई रहती है सेंडिंग इन वोल्टेज का, सेंडिंग इन साइड, देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। दूसरा ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस आर रिड्यूस। यदि वोल्टेज को हाई रखते हैं तो ट्रांसमिशन लॉस होगा, वो रिड्यूस होगा। कैसे होगा, इस इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। P इजकल टू वी आई कोस फाई होता है। यहाँ से I इजकल टू लिख सकते P बाई वी कोस फाई। अब बताओ, ट्रांसमिशन लाइन लॉस PL इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो I का वैल्यू यदि पुट किए तो होगी आपका पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इंटू आर। यहाँ पर पी आर कोस फाई यदि कांस्टेंट है तो पी एल मतलब पावर लॉस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ यदि v का वैल्यू बढ़ाते हैं तो पावर लॉस का वैल्यू घटेगा। मतलब हाई वोल्टेज रखने से ट्रांसमिशन लाइन लॉस रिड्यूस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर आर रिड्यूस। तो यदि हम लोग
वोल्टेज को हाई रखते हैं तो मेरा एरिया क्रॉस सेक्शन का रिड्यूस हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा कंडक्टर पर जो कॉस्ट लग रहा था वो कम जाएगा, कंडक्टर का वेट बढ़ रहा था वो घट जाएगा। तो हायर वोल्टेज रखने से आपका कंडक्टर का वॉल्यूम और उसका क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। इसको एक इक्वेशन से समझेंगे, R इजिकल टू रो एल बाई ए। तो A इजिकल टू रो एल बाई आर लिख सकते हैं, और R का वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था उसको पुट किए हैं, तो ये आ गया A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि रो एल पी एल और कोस फाई कांस्टेंट है, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज को यदि बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। मतलब हायर वोल्टेज से हम लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं वॉल्यूम का। तो मान लो कि वॉल्यूम के के से डिनोट किए, तो के इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। मतलब यहाँ पर वोल्टेज को यदि बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिड्यूस होगा, तो अपना मटेरियल का कॉस्ट कम जाएगा। इससे बड़ा सबसे बड़ा एडवांटेज। तो तीन सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका वोल्टेज को बढ़ाने से। 3 एडवांटेज हम लोग अभी जाने। और एक लिमिटेशन है इसका कि यदि वेरी हाई वोल्टेज मोर देन 765 kV को यदि ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होगी, जो कि अपना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लिमिटेशन को ध्यान में रखना है और 3 एडवांटेज को सबको ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।